लक्ष्मी, वो कौन से दो स्थान है जहां तू जाना पसंद नहीं करती? लक्ष्मी, वो कौन से दो स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से ही फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो उन्हें अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ना, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ना ये लूंगी, तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा ही नहीं इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई, यहां। और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर है बेटा। अब जजमान के घर की चोरी। हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है ना, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पुणे वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बना, उन्हें चिपक जाओ। कैसे नहीं पहुंचे?
हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं कर। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहते। अब भटक रही है, तड़प रही है, कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी। फिर कथा वही कह रही है, मिला समय तो शिव का कथा प्राप्त हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समय देकर देख लेना। एक बुआ, ननन कितना काम करती है शादी में। तुम सब बुआ बैठी हो। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका नहीं, ढूंढा। होलिका तो नाम बाद में पड़ा था। जब वो मरते मरते अच्छा काम कर ली थी तो उसका नाम था होली। होली मतलब भगवान की होली, नहीं तो नाम था उसका ढूंढा। मरते मरते उसने एक अच्छा काम करा था कि उसको जो ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी और चारों तरफ से जब आग लगी तो उसको लगा कि मेरा भतीजा जल जाएगा, तो उसने अपने तन की चादर को उठाकर अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर डाल दी थी। खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। इसलिए होली भगवान की होली, उसी का नाम था होलिका ढूंढा। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और जो बद्दुआ दे वो बुआ ही नहीं होती। शिव कथा कह रही है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का पावन चरित्र कह रहा है कि यहां कितने लोग काम करते हैं। घर में आकर बुआ कितना काम करती है, कितने 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 लोग। कितना काम किया जाता है। अब बुआ ने इतना काम करा, ननंद ने इतना काम करा,
पर जब ननंद के यहाँ पर कोई काम होता है, बुआ के घर में कोई काम होता है, तो क्या तुम्हारे घर की बहुएं इतना जाकर काम कर लेती हैं? नहीं। तुम देकर देखो समय, रिश्तेदारों को समय देकर देखो, मित्रों को समय देकर देखो, परिवार वालों को समय देकर देखो, कुटुंब वालों को समय देकर देखो। आपकी दुख की घड़ी में, आपकी विपदा की घड़ी में कुछ देर तो खड़े मिलेंगे। जरा सा कोई केस बना, जरा सा कोई दुख आया, तो जितने रिश्तेदार तुम्हें शादी में, ब्याहों में और पार्टियों में दिखते हैं ना, वहां तो डीजे बजाने वाले को पैसे देना पड़ते हैं कि डीजे बजाने, बैंड बजा। पर जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आती है तो जितने शादी में खाना खाकर गए हैं, ये खुद मुंह से डीजे बजाते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसका छोरा, अरे उसकी बेटी, अरे उसकी बहन, उसका नाती, उसका पंती। ये खुद कहना प्रारंभ कर देते, ये खुद कह रहे हैं। एक समय आपने अपने रिश्तेदारों को दिया, एक समय आपने अपने कुटुंबियों को दिया, एक समय आपने अपने परिवार वालों को दिया, एक समय जो आपने अपने मित्रों को, सखाओं को, रिश्तेदारों को दिया, एक वो समय, और एक समय जो तुमने 3 घंटा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण को दिया। वो समय और वो समय दोनों लिख कर रख लेना। जिन रिश्तेदारों को दिया है तुम्हारी दुख की घड़ी में, वो पीछे खड़े होंगे, और जो समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है, वो दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़े मिलेगा, सबसे अग्रण्य, सबसे आगे मेरा कालों का काल महाकाल मिलेगा, मेरा ओंकारनाथ, मेरा ओंकारेश्वर मिलेगा, तुम्हारे पास में मेरा सिद्धेश्वर मिलेगा, मेरा कुबेर भंडारी मिलेगा। जिसको तुमने समय थोड़ा सा दिया है, पर वो खड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। एक बहुत अच्छा भाव लिखा है किसी ने, ज्यादा तो पढ़े नहीं, अभी इतने पढ़ने देगा, कहीं भजन आएगा तब पढ़ लेंगे। वो मंजू सोलंकी बड़वानी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजू सोलंकी बड़वानी, कहीं बैठी हैं? मंजू सोलंकी बड़वानी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, भगवान पर विश्वास रखकर मेरे पूरे परिवार वाले कह रहे थे कि विवाह नहीं होगा, अवस्था बड़ी होती जा रही है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी और पशुपति व्रत किए और सोमवार का पूजन किया। मात्र 2 व्रत पूर्ण हुए थे और बाबा ने सगाई पक्की कर दी और विवाह है। बाबा कृपा करें। एक बात बहुत अच्छी लिखी है मंजू सोलंकी ने, गुरुदेव बाबा ने ब्याह पक्का करवाया है, तो मैं तो ये कहूंगी कि बाबा से विनती करो और आप आशीर्वाद दो कि कथा में मेरी शादी भी हो जाए, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। बात करूंगा मैं यजमान परिवार से, पाठक जी से बात करेंगे और आगे सोचेंगे जैसा होगा। किसी ने पन्नी में पैक करके भी लेटर भेजा हो, और पिन भी लगाइए, सेफ्टी पिन साड़ी वाली हो, जोरदार। हुकुमचंद जी अर्झरे, ग्राम दोंडबा, तहसील भीकन गांव, जिला खरगोन, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर बात लिखी है गुरुजी। जिन शिव मंदिरों में फूल और बेलपत्र कचरे की तरह पड़े रहते थे, आपने लिखा है, जरा हाथ हिलाइए, एक बार हाथ हिला दीजिए महाराज, बहुत सुंदर बात लिखी है आपने। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर बात लिखी। आप भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आपने लिखा है
गुरुजी जिन शिव मंदिरों में फूल पड़े रहते थे, बेलपत्र पड़ी रहती थी, दूध चढ़ता था तो उसकी गंध आती रहती थी।